हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिवॉल्यूशन में। सो टुडे गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिल्ली पुलिस एससीएम। लास्ट टाइम इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दोस्तों कि मैं स्पेशली टाइपिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जो मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूं। सो गाइस, before we start this video, I would like to request to please subscribe my channel and press the bell icon, because whenever I will make a next video you can get easily. So let's start friends. So I have a few points to crack this exam SCM, दिल्ली पुलिस SCM। दिल्ली पुलिस के अंदर बेस्ट जॉब में से एक अच्छी जॉब माने जाने वाली ये जॉब है। सिविल और यूनिफॉर्म दोनों का मज़ा एक ही नौकरी में लेने के लिए। अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट्स के बारे में। तो सिलेक्शन के लिए क्या करें, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, सिलेक्शन के लिए क्या करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इसमें मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या करें, आपको पता है फ्रेंड्स, मैथ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसी तरह जीएस के भी 20 क्वेश्चन हैं, और रीजनिंग की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, सॉरी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। अब ये बताने का मेरा पर्पज़ क्या है, मेरा पर्पज़ ये है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी एक कंपटीटर है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता है तो बेसिकली उसका मैथ और रीजनिंग तो अच्छा मिलेगा ही। इसलिए मैथ और रीजनिंग पर तो आपको फोकस करना ही है। प्लस आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए जो मेन पॉइंट है वो है इसमें इंग्लिश और आपकी जीएस। अगर मैं देखूं तो 20 और 25 यानी 45 क्वेश्चंस। अगर आप इन 45 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स अगर आप 35 to 40 क्वेश्चन अगर निकाल लेते हैं, अपने करेक्ट क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप इसमें ज़रूर टाइपिंग के लिए कॉल करे जाओगे। मैथ रीजनिंग को अच्छा करने के बावजूद आपको इन दोनों पे अच्छा फोकस तो करना ही है। साथ में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, इतने आसानी से हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कंप्यूटर अच्छा नहीं होता। तो मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों का कंप्यूटर पे भी जोर देना, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले वो 100 क्वेश्चंस आने वाले, जो 100 मार्क्स के ही होंगे। और इसे अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 19 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए इसमें मिलेंगी। 19 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, विशेष तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी कोई हल्के में नहीं होती। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, एसएससी का एग्जाम को इतना आसान नहीं होता है। एसएससी अपना लेवल एक अलग ही सेट करके रखती है। अब मैं बात करता हूँ, जो मेन पॉइंट है मेरा, जिस पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को बनाया है, वो है मेरा क्या है, टाइपिंग का खेल। तो ये इसके ऊपर मैं बेसिकली आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखें फ्रेंड्स। तो इसमें आपको पता होगा, अभी आपने देखा होगा यूपी एएसआई के एग्ज़ाम अभी फॉर्म निकले हुए थे और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसका। उसमें भी टाइपिंग मांगी हुई थी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी हुई थी। बट क्या था, उसमें 85% एक्यूरेसी के साथ मांगी हुई थी। आप चाहे कितनी भी मिस्टेक्स कर लें, उससे मतलब नहीं है, 85 एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया ये सेट किया हुआ होता कि आपको हिंदी की 25 वर्ड्स प्रति मिनट निकालनी ही है, उसी तरह इंग्लिश की भी आपको 30 वर्ड्स प्रति मिनट निकालनी ही है। लेकिन यहाँ अगर दिल्ली पुलिस आपको एससीएम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ और है। क्या है, मैं उसी को समझाने के लिए आपको पता है 5 की, अगर आप कीबोर्ड में 5 की आप अगर दबाते हैं तो एक स्ट्रोक्स माना जाता है, यानी एक अगर आप 5 की दबाएंगे तो आपका एक वर्ड तैयार हो चुका है। ये है प्रोसेस। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 30 की स्पीड तो निकालनी ही है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं। उसी तरह अगर हिंदी की बात करूं तो 25 वर्ड्स प्रति मिनट, अगर आप हिंदी में रुचि रखते हैं तो आपको 25 वर्ड्स प्रति मिनट तो निकालनी ही है, और इंग्लिश की अगर बात करूं तो 35 प्रति मिनट निकालनी ही है विद एक्यूरेसी। ये आपको ध्यान रखना है, विद एक्यूरेसी ये निकालनी है। टाइपिंग का टाइम आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड तो इंग्लिश में करेक्ट करनी है, और वहाँ हिंदी की मैं बात करूँ तो 25 वर्ड्स आपको करेक्ट लिखने ही है। अब मैंने टाइपिंग का एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है इधर कि आपको किस तरह से क्या टाइपिंग करनी है। अगर मैं टाइपिंग की मार्क्स की बात करूं तो सबसे मेन जो इसमें होने वाली है वो है मार्क्स। एक तो होता है कि टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी है, लेकिन यहाँ क्या है, आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। आपने एग्ज़ाम में जो परफॉर्म किया वो ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर टाइपिंग में अगर आप
टाइपिंग नहीं कर पाते तो क्या फ़ायदा रहेगा आपका एग्ज़ाम निकालने का। तो इसी पर्पज़ से ये दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो होता है वो टाइपिंग का ही होता है फ्रेंड्स। उसी को समझाने के लिए मैंने ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग में रुचि रखते हैं तो आपको 30 वर्ड्स प्रति मिनट तो आपको निकालनी ही है विद एक्यूरेसी। उसको भी मैं समझाऊंगा अभी आपको कैसे एक्यूरेसी सेट करनी है। 30 वर्ड्स प्रति मिनट अगर आप निकालते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ निकालते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और उसी तरह अगर आप हिंदी में रुचि रखते हैं तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपको 35 वर्ड प्रति मिनट आपको निकालने हैं। आपको पता है टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। हिंदी की बात करूँ तो 250 की स्ट्रोक्स दबाने होंगे आपको, और उधर मैं बात करूं तो आपको ये इंग्लिश की बात करूं तो 300 वर्ड्स लिखने होंगे। उसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अगर इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपकी एक्यूरेसी के साथ 31 से 35 वर्ड प्रति मिनट आती है तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। और वहीं हिंदी की बात करूं, अगर 26 से 30 के बीच आप निकालते हैं तो आपको यहाँ भी 12 मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह 36 से 30 की अगर इंग्लिश की आती है तो 15 मार्क्स मिलते हैं, और हिंदी की अगर 31 से 35 आती है तो भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह इंग्लिश में अगर नेक्स्ट बात करो, अगर 31 से 45 के बीच में आपकी टाइपिंग की स्पीड आती है तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ, अगर 36 से 40 के बीच में आप हिंदी की टाइपिंग निकालते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, अगर आपकी आती है 40 से 50 के बीच वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हिंदी की बात करूँ तो 41 से अगर 45 के बीच आप वर्ड प्रति मिनट निकालते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आपकी 50 से ऊपर आती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है लेकिन बहुत से स्टूडेंट निकाल भी देते हैं। मैं ये मुश्किल क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आप अगर 50 वर्ड से ऊपर निकालते हैं इंग्लिश की तो आपको 25 मार्क्स, जो कि लास्ट है बिल्कुल, 25 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी की अगर आप 45 वर्ड प्रति अब निकालते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने मुश्किल क्यों कहा, मुश्किल इसलिए कहा, सपोज करो दोस्तों, अगर आप 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड आ रही है, 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड आ रही है, ठीक है, आपने टाइपिंग की स्पीड निकाली 30 वर्ड प्रति मिनट। लेकिन अभी क्या है, आपको जो चेक करी जाएगी वो मान लो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट आई, आपने 300 वर्ड टाइप कर दिए, 300 वर्ड 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपने 300 वर्ड टाइप कर दिए। लेकिन आप पे मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक ये होगी कि आप पे तीन वर्ड गलत लिख गए। मान लो आपको जो टाइप करना था उसमें 3 वर्ड आपने गलत लिख दिए, 3 वर्ड आपने गलत लिख दिए, तो अब जो आपकी टाइपिंग कैलकुलेट होगी वो 30 वर्ड प्रति मिनट नहीं होगी। 3 वर्ड गलत करने पे पूरे 3 मार्क्स कटने हैं, आपके ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपकी 30 की आ रही थी स्पीड, 3 वर्ड आप पे गलत हो गए, 30 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो आपकी निकल जाती है 27 वर्ड प्रति मिनट। यहाँ हो जाते हो आप डिस्क्वालीफाई, यहाँ आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई, क्योंकि आपके अभी एएसआई में क्या है, एएसआई में सिर्फ एक्यूरेसी मांगी 85%, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों, टाइपिंग को आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से करना है और एक्यूरेसी इतनी अच्छी लानी है, तभी आपको इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर मान लो आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट अगर हिंदी की स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी आपकी मान लो 30 वर्ड प्रति मिनट आपने लिखा और 5 की आपने गलती कर दी, 5 की आपने गलत दबा दी, तो एक वर्ड पूरे 5 ही वर्ड गए आपके, ये मान लो पूरे 5 वर्ड गए, तो आपकी 30 की स्पीड आ रही थी, 5 आपके कट गए, तो आपकी रहेगी 25 की स्पीड। 25 की स्पीड, मार्क्स तो आपको क्वालिफाई तो आपने कर लिया और आपको 10 मार्क्स भी मिल गए, क्वालिफाई आपने कर लिया और आपको 10 मार्क्स भी मिल गए, लेकिन आपको 5 से 25 की स्पीड रह जाएगी। मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जोर है टाइपिंग का। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो टाइपिंग पे विशेष फोकस दें, क्योंकि अगर टाइपिंग आपकी सही है और एग्ज़ाम में आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके टाइपिंग के लिए तो आप बुलाए जाएंगे और आपके ऊपर रह जाती है फिर टाइपिंग, और साथ ही आपको मार्क्स भी पता है कि टाइपिंग के लिए मार्क्स भी मिलने वाले। तो यही मेरा पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का, और इसी के साथ मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूँ। एंड थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास वो आसानी से पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।